वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित कृषि शताब्दी प्रेक्षागृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी नौकरी में चयनित 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है। इस क्रम में आज केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने वालों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रोहनिया विधायक सुनील पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री वाणिज्य उद्योग मंत्रालय अनुप्रिया सिंह पटेल, पोस्ट मास्टर जनरल वाराणसी परिषद कृष्ण कुमार यादव, कुल सचिव भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान भूराजन श्रीवास्तव उपस्थित रहे। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। मैम, आज किस तरह का ये जो कार्यक्रम था और क्या है ये रोजगार मेला का आज 9वां संस्करण ऊपर कर देगा, कोई काट भी नहीं। देश में 45 अलग अलग स्थानों पर संपन्न हुआ है, जिसमें एक कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में भी हुआ और कुल देश के 51,000 सफल अभ्यर्थियों को भारत सरकार के, राज्य सरकारों की और केंद्र शासित प्रदेशों के अलग अलग विभागों में नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए और इसमें हमारा उच्चतर शिक्षा विभाग भी है, रक्षा मंत्रालय भी है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी है, सबसे ज़्यादा हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, लेखा विभाग है, परमाणु ऊर्जा विभाग है। तो ऐसे अलग अलग विभाग हैं जिसमें इन सभी युवाओं ने नौकरियां पाई हैं और 2047 में भारत को विकसित बनाने की अगले 25 वर्षों की यात्रा में हमारे इन सभी युवा शक्ति का योगदान होने जा रहा है कि भारत की युवा शक्ति आज दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हमें इस पर गर्व भी है और इन रोजगार मेला के इन नियुक्ति पत्रों के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे युवा भी विकसित राष्ट्र की यात्रा में अपना योगदान देने के लिए भागीदार हैं। आज यहाँ पे कितने लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है? आज पूरे देश में 45 स्थानों पर 51,000 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं और वाराणसी में 208 सफल अभ्यर्थी हैं जिन्हें अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र सौंपा गया। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है, तो देखिए ऐसा है, जातीय जनगणना का जो विषय है व्यापक विषय है, मेरी पार्टी स्वयं इसकी पक्षधर है, लेकिन फिलहाल अभी जनगणना को लेकर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं। मैम, मातृ बंधन पे लगातार विपक्ष हमला कर रहा है और प्रधानमंत्री ने भी इसके बारे में 3 दशक से महिला आरक्षण विधेयक हमारे संसद से पारित नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार हमने जब अपनी पुरानी संसद से नए संसद भवन में प्रवेश किया है तो पहले ही दिन जब कार्रवाई की है तो इस 128वें संविधान संशोधन विधेयक को हमने प्रस्तुत किया है और हमारे देश की संसद में जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सभी राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया है और भारत की ये उपलब्धि है, देश की उपलब्धि है कि सभी दलों ने एक साथ मिलकर इसको पारित किया। सीटों की संख्या पर कोई चर्चा नहीं हुई है, बहुत समय बाकी है। फिलहाल हम लोग संगठन मजबूती पे ध्यान दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर आपका क्या कहना है? इंडिया जो है नहीं, इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन के सामने कहीं नहीं खड़ा है और मरता क्या ना करता एक कहावत है, यानी अब ये जितने भी दल इंडिया गठबंधन में शामिल हैं आज उनके सामने एक अस्तित्व का संकट है और इसी कारण सभी दल साथ में आए हैं। लेकिन आप देखिए कि आपस में ही इतना विरोधाभास है, अभी तक सीटों का बंटवारा भी तय नहीं हो पाया है। तो कुल मिला के एक प्रयोग है, लेकिन एक असफल प्रयोग है। देश एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे। मैडम, राहुल गांधी बोलते हैं कि 90% में से 5% बस खाली